गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपका जीके का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारी 3D शेप्स। ओके, हम 3D शेप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं बोर्ड पे बनी हुई है, ये सारी क्या है 3D शेप्स हैं आपकी। आज हम इसी के बारे में ही क्वेश्चन पुटअप करेंगे एंड इसी के बारे में देखेंगे कि इसके बारे में जानेंगे, इसके एजेस कितने होते हैं, इसके फेसेस कितने होते हैं, ठीक है, और इनके शेप्स के क्या क्या नेम होते हैं। ओके, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की ये शेप होती है, उनके नेम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपकी शेप्स आती है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट शेप है आपकी हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में इसके फेसेस एंड इसके एजेस कितने कितने होते हैं। तो इस शेप में एजेस जो होते हैं, इसके एजेस को बोलते हैं किनारे। ओके, तो इसके किनारे कितने हैं? टोटल इसके 18 एजेस होते हैं। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको काउंट करेंगे तो 18 शेप्स, 18 एजेस बने हुए होंगे इसके, ठीक है। 1 2 ऐसे किनारों को काउंट करते हैं, इसके एजेस जितने भी होते हैं उनको काउंट करके वही हम लिखते हैं जितने हमें दिखते हैं। 18 है तो 18 लिखेंगे। अब इसके फेसेस कितने हैं? फेसेस इसके टोटल हैं, आप काउंट करेंगे, इसके टोटल 8 फेसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल कितने हैं? 8 एजेस है। एंड वर्टेक्स कितने हैं इसके? वर्टिक्स को बोलते हैं जिसके इसके कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ये कितने हैं? टोटल कॉर्नर्स इसके 12 हैं। ओके, तो ये फर्स्ट आपका है हेक्सागोनल प्रिज्म। इसके 18 एजेस, 8 फेसेस और वर्टिक्स कितने? 12 वर्टिक्स होते हैं। ओके, इस तरीके की और भी शेप्स है जिसके बारे में हम जानेंगे। ये जितनी भी शेप्स होती हैं सारी कैसी होती हैं? 3D शेप्स होती हैं। ओके, सेकंड है आपका, सेकेंड शेप है आपकी स्क्वायर पिरामिड। क्या है? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड लाइक ये एक देखने में बिल्कुल पिरामिड के जैसी थी। पिरामिड आपने देखा है ना, इस टाइप का होता है, ऐसे उठा हुआ, ऊपर की एजेस, एक किनारा ऊपर की तरफ क्या होता है? उठा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एजेस, पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप की ये क्या होती है? शेप्स होती है। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं स्क्वायर पिरामिड इस टाइप का होता है। नीचे इसके स्क्वायर बना होता है। स्क्वायर आप जानते हैं ना, स्क्वायर कैसे होता है? एक बॉक्स, ये जिसके 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, मतलब आमने सामने 4 साइड्स, ये वाली 2 साइड्स एंड ये वाली 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं, उनको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो इसी स्क्वायर के ऊपर क्या होता है? एक पिरामिड बना हुआ होता है, ठीक है, इस टाइप का, तो उसको स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। लाइक आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर में इस टाइप का स्क्वायर पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी अब हम जानेंगे कि इसके एजेस कितने होते हैं। इसके एजेस होते हैं टोटल 12 एजेस होते हैं। कितनी होती है? 12 एजेस होती हैं, ठीक है। और इसके फेसेस होते हैं 6 इसके फेसेस होते हैं। और वर्टिक्स कितने होते हैं इसके वर्टिक्स हैं 8 इसके वर्टिक्स होते हैं। ओके, तो आपने 2 शेप्स पढ़ी, हेक्सागोनल प्रिज्म एंड स्क्वायर पिरामिड। अब नेक्स्ट है आपकी थर्ड है आपकी शेप ऑक्टोहेड्रॉन लाइक कुछ स्क्वायर के टाइप में और कर्व की तरह बना हुआ होता है। आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर में आ रहा होगा, ऑक्टोहेड्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके एजेस कितने होते हैं? टोटल इसके एजेस होते हैं 12 एंड इसके फेसेस होते हैं
8 फेसेस होते हैं इसके और वर्टिक्स होते हैं इसके 6 वर्टिक्स होते हैं। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं? ऑक्टोहाइड्रॉन, ऑक्टोहाइड्रॉन। एंड देन फोर्थ लास्ट है आपकी, फोर्थ वाली है रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर आपने देखा होगा ना किस किस तरीके का होता है रेक्टेंगुलर, और उसके ऊपर क्या होता है, जैसे मैंने स्क्वायर पिरामिड बताया, स्क्वायर बना होता है नीचे बेस में और ऊपर उसके पिरामिड होता है, ऐसी ही शेप ये है, इसमें है रेक्टेंगुलर, नीचे रेक्टेंगल बना होता है। रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसकी 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर इस टाइप का होता है, ये 2 साइड्स इक्वल एंड ये 2 साइड्स इक्वल, ये होता है रेक्टेंगुलर। इसी के ऊपर क्या होता है? एक पिरामिड बना हुआ होता है इस टाइप का, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, इस शेप को रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब हम जानेंगे कि इसके एजेस कितने होते हैं। इसके टोटल एजेस होते हैं 8, फेसेस हैं इसके 5 एंड वर्टिक्स कितने हैं इसके? 5। ठीक है, 8 फेसेस आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8 फेसेस जो आपको सामने से दिख रहे हैं वो फेसेस 8, और इसके एजेस 8 और इसके फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 और नीचे 5, ये जो आपको दिख रहा है 5 टोटल इसके फेसेस हैं। वर्टिक्स कितने हैं इसके? 5 वर्टिक्स हैं, जैसे 1, ये 2, ये 3 4 और नीचे वाला 5। ठीक है, इस टाइप की आपकी 3D क्या होती हैं? शेप्स होती हैं। तो आपकी 4 3D शेप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको इसी तरीके से कॉपी में ड्राइंग करनी है और उसको इस टाइप में, इसमें शेप्स, एजेस, फेस, वर्टेक्स जितने भी दिए हैं वो आपको कॉपी में होमवर्क में करना है। ठीक है क्लास, आज की क्लास आपकी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको होमवर्क में कॉपी में करिएगा। ओके बाय, टेक केयर। क्लास अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? एनिमल खतरनाक होते हैं, वाइल्ड एनिमल लाइक। ओके, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। एनिमल विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर इंडेंजर्ड एनिमल। एक्सटिंक्शन का मीन्स होता है कि ये जो इंडेंजर्ड एनिमल है ना, जो वाइल्ड एनिमल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ये एनिमल्स हैं। सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये एनिमल्स किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से ये एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अबाउट सम इंडेंजर्ड इंडियन एनिमल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया के इंडेंजर्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका बंगाल टाइगर। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, बंगाल टाइगर इस टाइप का होता है। ठीक है, ये एक तरीके का इंडेंजर्ड एनिमल है, इंडेंजर्ड मतलब खतरनाक जानवर होता है ये। ठीक है, और बहुत ज्यादा ये देखने को मिलते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होती है, इनकी प्रजातियां भी गायब होती चली जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है, सेकंड में आपका नीलगिरी, सॉरी सेकंड है आपका एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन, एक आपने लॉयन देखा होगा हमारे इंडिया में, जू में गए होंगे तो आप दिल्ली में, वहां पे आपने देखा होगा लॉयन कैसा होता है, बड़े बड़े बाल और इस टाइप का पिक्चर में आपको दिख रहा है इस टाइप का। लेकिन एशियाटिक एनिमल, एशियाटिक लॉयन और उस लॉयन में डिफरेंस क्या है? वो लॉयन क्या है, एशियाटिक लॉयन जो होते हैं थोड़े थोड़े व्हाइट, और ये लॉयन आप देख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है आपको, व्हाइट एंड ब्राउन से ब्लैक के बाल इस टाइप का। लेकिन जो जू में आपने देखा होगा वो इससे डिफरेंट होता है, वो येलो, पूरा येलो कलर का होता है और उसके बाल ऐसे इस टाइप के ब्लैक ब्लैक और ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एशियाटिक एनिमल है वो कुछ इस टाइप में होता है। एंड थर्ड है आपका, थर्ड नंबर पे आता है आपका स्नो लेपर्ड।
स्नो लेपर्ड, लेपर्ड को बोलते हैं हम चीता। तो क्लास हम लेपर्ड को क्या बोलते हैं? तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, जो सिर्फ किस में होता है? बर्फ वाला, जहाँ पे बर्फ वाली जगह जो होती है वहां पे हमेशा स्नो लेपर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमेशा स्नो वाली जगह पर ही मिलते हैं। इस टाइप का आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे जैसे पिक्चर आपकी बनी हुई आ रही है। और नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला है ब्लैक बग। ब्लैक बग आप देख रहे हैं, इस टाइप का ब्लैक बग होता है, उसको काला हिरण भी बोल देते हैं। फिफ्थ है आपका रेड पांडा। ये रेड पांडा होता है। ये कैसा पांडा आपने देखा होगा ना, कैसे कलर का होता है? ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। लेकिन ये पांडा कैसा होता है? रेड पांडा होता है। ये रेड कलर का पूरा पांडा होता है। ये भी बहुत ज्यादा आपने बहुत रेयर ही देखा होगा इसको, क्योंकि इसी वजह से ही ये क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त तो जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अभी भी यहाँ पर होते हैं, हम देखते भी हैं उनको। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो गायब होते चले जा रहे हैं। फिफ्थ एंड नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर बोलते हैं इसको। इस टाइप का ही नीलगिरी तहर होता है। नीलगिरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा नीला टाइप में होता है। नीलगिरी इसलिए बोलते हैं इसको। नीलगिरी काऊ आपने नाम सुना होगा ना, इस टाइप का ही होता है। लेकिन ये देखने में कैसा लगता है? देखने में बिल्कुल काऊ की तरह लगता है, जैसे काऊ गाय होती है ना, उस टाइप में देखने में लगता है। लेकिन ये क्या है? तहर, थोड़ा थोड़ा लुक लाइक हिरन के जैसा होता है ये। सेवंथ है आपका वन हॉर्न राइनोसॉर्स। वन हॉर्न राइनोसॉर्स कुछ इस टाइप में होता है। वन हॉर्न जिसके एक सींग होता है, बड़ा सा सींग होता है। राइनोसॉर्स के देखा है ना आपने, एक बड़ा सा सींग आगे की तरफ, मुंह की तरफ उठा हुआ रहता है, तो उसको वन हॉर्न राइनोसॉर्स बोलते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है अब। एट्थ है आपका कश्मीर रेड स्टैग। कश्मीर रेड स्टैग इस टाइप का होता है, लुक लाइक हिरन के जैसा, डियर के जैसा होता है लुक लाइक। लेकिन इसके जो ऊपर जो सींग है ना, आपने सींग देखे, लाइक इसको कश्मीर रेड स्टैग इसको बोलते हैं, बारहसिंगा बोल देते हैं। क्योंकि जो इसके सींग जो होते हैं ना, हिंदी में बारहसिंगा बोलते हैं, इसकी जो सींग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कॉमनली आपने देखा होगा हिरन के एक या दो सींग छोटे छोटे या वैसे निकले हुए होते हैं, लेकिन इसके क्या होते हैं, बारहसिंगा के बहुत सारे सींग एक साथ ही निकले हुए होते हैं। जैसे पेड़ों की आपने टहनियाँ देखी है अलग अलग टाइप में, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, उस टाइप में इसके सींग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइन्थ है आपका लॉयन टेल मकाओ। लॉयन टेल मकाओ इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है, इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है? लॉयन की तरह होती है, शेर की तरह होती है इसकी जो पूंछ होती है। तो इसको मकाओ मीन्स बंदर, तो लॉयन टेल मकाओ इसको बोल दिया जाता है। आमतौर पर यहाँ पे देखने को मिलते हैं मकाओ, लेकिन वो लॉयन टेल मकाओ नहीं होते हैं, वो नॉर्मली मकाओ ऐसे ही होते हैं, जैसे बंदर की तरह होते हैं ना, जैसे मंकी होता है उसी तरह देखने को मिलते हैं। लेकिन ये लॉयन टेल मकाओ बहुत फेमस है, लेकिन अब बहुत कम हो गया ये दिखना। 10th है आपका इंडियन बिसॉन। इंडियन बिसन क्यों बोलते हैं इसको? ये देखने में कैसा, एक जैसे आपने वो देखा है, बुल देखा है,
उसकी तरह ही देखने में लगता है ये, लेकिन बहुत डिफरेंट होता है। ये ब्राउन कलर का होता है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये आपके क्या है, पूरे 10 ये इंडेंजर्ड एनिमल हैं जो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, इनकी प्रजातियां लुप्त होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही हैं। तो इनको हमने इनकी क्या करनी चाहिए, इसको सेव करके रखना चाहिए एंड इनको एक ऐसी जगह पे सेफ रखना चाहिए ताकि हम लोग उसको देख पाएँ कि हमारे इंडियन जो एनिमल्स हैं वो कैसे कैसे किस टाइप के होते थे, बहुत अलग अलग टाइप में, ठीक है। तो आपको कॉपी में होमवर्क में इस तरीके से आपको जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही करना है कॉपी में, एंड इनकी पिक्चर्स भी आपको पेस्ट करनी है इसके साथ में, नेम के साथ में नेम उनकी पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है, ठीक है। क्लास, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू एंड टेक केयर।